नमस्कार दोस्तों। ठीक 24 घंटे पहले पूरे YouTube पर, टेलीग्राम पर, हर जगह एक नोटिस वायरल हो रहा था। रेलवे का नोटिफिकेशन वायरल हो रहा था एएलपी से रिलेटेड, असिस्टेंट लोको पायलट से रिलेटेड। और यही कंफ्यूजन था कि क्या ये वैकेंसी सच में आ गई है। मैंने भी कल वीडियो बनाया था, आपको बताया भी था कि इसके सही होने के काफी हद तक चांसेस हैं, बट स्टिल हमें ऑफिशियली वेट करना चाहिए। आज इसका ऑफिशियली रेलवे की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यूट्यूब पे वीडियोस की बारिश आ चुकी है, मतलब बारिश भी नहीं, मैं तो कहूंगा बाढ़ आ चुकी है। इतने वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल चुके होंगे, बल्कि मैं तो और काफी लेट हो गया इस वीडियो को बनाने में। पर असली किसी भी वीडियो का पर्पस ये होना चाहिए कि हमारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए, हमारे सारे प्रश्नों का जवाब मिलना चाहिए। इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके हर एक छोटे से छोटे प्रश्न का जवाब मिले। हम एज के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्या क्वालिफाइंग है, किसके कितने मार्क्स आने हैं, कितना परसेंट किस चीज का रोल है, किसमें कितने विषय आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे, हर चीज का जवाब मैं आपको दूंगा। क्योंकि पहले सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2 होगा, फिर उसमें पार्ट ए पार्ट बी होगा, फिर सीबीएटी होगा। अब ये सब कंफ्यूजन एक बार में आपको मैं क्लियर करूंगा, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और उसके बाद अगर कोई प्रश्न बचता है तो आप जरूर कमेंट करिएगा। लेकिन पूरा वीडियो देखने पर मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी और किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए शुरुआत करते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट, ट्रेन को चलाने वाले को हम अपनी भाषा में ड्राइवर कहते हैं, है ना, ट्रेन का ड्राइवर, बट एक्चुअल में वो लोको पायलट होता है। और लोको पायलट के साथ हमेशा एक असिस्टेंट होता है, उसको असिस्टेंट लोको पायलट कहते हैं, एएलपी। और ये फोटो रेलवे ने ही अपने नोटिफिकेशन में डाली है, और ये सारे आरआरबीज लोकेट करे हुए हैं मैप पर। तो इसके लिए कल से यानी 20 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं। आज 19 जनवरी है और 19 फरवरी 2024 इसकी अंतिम तिथि रहेगी। एग्जाम की डेट इन्होंने नहीं बताई है, और इसके बाद आपको कुछ मॉडिफिकेशंस के लिए टाइम भी दिया है। तो एएलपी लेवल 2 पोस्ट होती है, 19,900 का बेसिक पे है ना। लेकिन आप समझिए कि बाकी चीजें और जुड़कर ओवर टाइम करके लगभग 30,000 35,000 के आसपास सैलरी बन जाती है। बाकी डिपेंड करता है फिर, है ना। मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 30 है। 5,696 पद हैं। दो चीजें जिससे हमारे युवा काफी हताश हुए और सभी लोग कहीं ना कहीं निराश हुए कि एक तो इतने समय बाद नोटिफिकेशन आ रहा है, अगर थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन के बारे में सरकार विचार करती तो बहुत सारे विद्यार्थियों को इसका लाभ पहुंचता। और बहुत ज्यादा वैकेंसीज की उम्मीद करके सारे विद्यार्थी बैठे थे, लेकिन वैकेंसीज काफी कम आई है। 5,696 है। बाकी स्टूडेंट 20,000 25,000 पदों के आसपास की उम्मीद करके बैठे थे। खैर, फिलहाल हम पूरी बात करते हैं। यहां पे आपको समझना है कि हमारे अलग अलग आरआरबीज हैं, है ना, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं। तो अहमदाबाद है, अजमेर है, बेंगलोर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, सब कुछ आपको यहां पे दिखेगा। बिलासपुर है जहां सबसे ज्यादा पद है, 1192। तो अगर टोटल कैटेगरी वाइज देखें तो आप यहां पे देख सकते हो 5,696 पद है। आप कोई एक आरआरबी ही सिलेक्ट कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन में आप समझें, इन्होंने काफी डिटेल में सारी चीजें बताई हैं किसके लिए क्या पूरा रहेगा। मैं आसान भाषा में आपको बताऊं तो देखिए, 10th और 10th के बाद 10th के साथ आपका या तो आईटीआई या कोई डिप्लोमा कोर्स अगर आपका कंप्लीट है, या आपने बीटेक इंजीनियरिंग आपने की हुई है। लेकिन इंजीनियरिंग के अलावा जैसे होता है ना कि सीएस होता है, कंप्यूटर साइंस वाली फील्ड है, या सिविल वाली है, तो वो विद्यार्थी इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इस फील्ड के विद्यार्थी इस तरफ जा सकते हैं। तो 12th के बाद अगर आपका डिप्लोमा है, 10th के बाद आपने आईटीआई या डिप्लोमा किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बेसिकली जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहां आप डिटेल में पढ़ सकते हो, सारा लिखा हुआ है कि फिटर है, मैकेनिक, मिलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक हो गया, रेडियो टीवी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, कॉइल वाइंडर, ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, और जो इस फील्ड के हैं वो ज्यादा बेहतर जानते होंगे। बाकी नोटिफिकेशन में पूरी लिस्ट है, वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। एज की बात करते हैं, मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 30 इयर्स है, 30 वर्ष है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि एससी एसटी के विद्यार्थियों के लिए 5 इयर्स का यहां पे रिलैक्सेशन है, यानी वो 35 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, और सारा कैलकुलेशन 1 जुलाई 2024 के हिसाब से किया जाएगा।
18 और 30 के बीच में। क्वालिफिकेशन में मैंने आपको एक चीज नहीं बताई है कि 19 फरवरी 2024 तक आपकी योग्यता पूर्ण होनी चाहिए, तब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए अगर रिजल्ट पेंडिंग है तो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। यहां पे आप पढ़ सकते हैं अलग अलग कि भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ कम से कम ये या इसके बाद का होना चाहिए, तो ओबीसी एसटी एससी सबका यहां पे दिया हुआ है। यहां पे फॉर्म भरने की जो फीस है, अगर सभी कैंडिडेट्स की बात करें जनरल की, है ना, तो ऑल कैंडिडेट्स, अगर एससी एसटी एक्स सर्विसमैन फीमेल ऑल कैटेगरीज, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, इनकी फीस 250 है। और आपको बता दूं मैं कि अगर आप इसका फॉर्म भरते हैं सीबीटी 1 जो फर्स्ट स्टेज का एग्जाम है वो देते हैं, तो आपकी फीस रिफंड होती है। केवल बैंक चार्जेस कट होके 250 में से बैंक चार्जेस कट होके आपको पैसा वापस मिल जाएगा। इसलिए फॉर्म भरते समय अपना अकाउंट डिटेल्स ये प्रॉपर रखिएगा ताकि आपको पैसा वापस मिले। और बाकी इसके अलावा जिनका जिक्र यहां नहीं किया गया है उन सब के लिए 500 रुपीज के चार्जेस है। इसमें से आपको 400 रिफंड किया जाएगा और बैंक चार्जेस से सब उस एडजस्ट के बाद। पर कंडीशन यही है कि फर्स्ट स्टेज का एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद ही ये रिफंड आपको मिलेगा।